दोस्तों, अगर आप सीलिंग फैन, टेबल फैन, पेडस्टल फैन इस तरह का किसी भी पंखे का रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर किसी तरह के कूलर रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर किसी तरह के मोटर रिपेयरिंग काम करते हैं या फिर आप किसी तरह का मिक्सर ग्राइंडर का रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आप यहाँ पर जो ये बॉक्स देख रहे हैं, इसे देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर ये प्लाईवुड से पैक करके भेजा गया है। ये जो है 30 किलो से भी अधिक वजन का है। तो चलिए इसे फटाफट खोलते हैं, यानी कि इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस तरह का 2 लोहे का पट्टी मिल जाता है। ये काफ़ी वज़नदार है। एक तो ये है और सेम इसी तरह का देखिए एक और यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, ये दूसरा लोहे का पट्टी है, ये भी काफ़ी वज़नदार है। दोनों बिल्कुल सेम ही है। अब देखिए, इसमें भी लोहे का पट्टी ही है। तो इसे मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का लोहे का पट्टी है। तो देखिए, इस तरह का 2 लोहे का पट्टी है, बिल्कुल सेम है दोनों, और ये दोनों भी काफ़ी वज़नदार है। तो इसे भी मैं इधर रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो देखिए, ये हैंडल है। ये कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं इसे इधर रखता हूँ। अब दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो देखिए, ये है हाइड्रोलिक जैक। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का है। इसमें देखिए पाइप भी लगा हुआ है और पाइप में स्प्रिंग भी लगा हुआ है। तो इस तरह का ये हाइड्रोलिक जैक है। तो इसे मैं फ़िलहाल अभी इधर रख देता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए, ये है लोहे का प्लेट। ये इस तरह का है, काफ़ी वज़नदार है। तो इसे कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है? अब देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, ये इस तरह का है। ये कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसे इधर रख देता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या है। देखिए, इस तरह का 2 डंडी आपको मिल जाता है, एक छोटा साइज़ का है, एक बड़ा साइज़ का है। यानी कि इस तरह का 2 रड आपको मिल जाता है, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो इसे कहाँ लगाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आगे दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है भाई? हाँ, तो ये लोहे का प्लेट है। देखिए, 2 प्लेट है, काफ़ी वज़नदार है। तो इस प्लेट को कहाँ पर लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आगे बताऊँगा, इसे मैं अभी इधर रखता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो देखिए, ये भी लोहे का पट्टी ही है। इस तरह का 2 लोहे का पट्टी मिलता है। यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 टन, ठीक है? देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 4 टन लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोप प्रेस। ये दोनों जो लोहे का पट्टी है, ये भी काफ़ी वज़नदार है। तो मैं इसे फ़िलहाल इधर रख देता हूँ और यहाँ पर देखिए, इसका नट बोल्ट है। नट बोल्ट वाशर वगैरह जो होता है लगाने के लिए, वो सब है, ठीक है? जब इस मशीन का इंस्टॉल करेंगे तो उस समय ये सारा नट बोल्ट वाशर को लगाया जाएगा। तो मैं उस समय दिखाऊँगा कि इसे कहाँ पर लगाना है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है। तो इसमें भी लोहे का 2 पट्टी है, बड़ा वाला। ये देखिए इस तरह का है। दोनों ही सेम है और काफ़ी वज़नदार भी है। देखिए, बिल्कुल सेम दोनों है और वज़नदार लोहे का पट्टी है। तो इसे भी मैं इधर रख देता हूँ। तो इस पेटी में इतना ही सामान पैक होकर के आया है। तो देखिए, यही सब सारा सामान आया है। अब मैं इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर जो ये 2 पट्टी है ना, ये दोनों पट्टी को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें छेद है, यहाँ पर देखिए छेद है ना?
अब देख सकते हैं इस जगह पर एक छेद है, तो ये ऊपर के तरफ लगेगा, जो अभी इंस्टॉल करेंगे मशीन को उसके ऊपर में लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक छेद है, तो इसे भी ऊपर की तरफ लगाना है। तो इसे मैं अभी इधर रख देता हूँ क्योंकि ये बाद में लगेगा। अब यहाँ पर कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब थोड़ा-सा यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, तब यहाँ जगह बन जाएगा, तब आपको समझ में आएगा इसे कैसे लगाना है। तो ये सब मैं यहाँ से हटा लिया और यहाँ पर जो ये दोनों प्लेट है इसे भी हटा लेते हैं, तो लगाने में यहाँ पर जगह बनेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब आप यहाँ पर देखिए, ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी दोनों सेम है। ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी दोनों सेम है और इधर वाला दोनों पट्टी सेम है। तो दो-दो पट्टी सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 छेद है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इस तरह का छेद है। तो इसे इस तरह से नहीं रखना है, ठीक है? इसे किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसे आपको इस तरह से रखना है। ये जो दोनों छेद है इधर होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रखना है और ये जो पट्टी है इसका जो दोनों छेद है इसे इधर रखना है। अब इन दोनों पट्टी को मैं थोड़ा इधर हटा लेता हूँ, थोड़ा-सा जगह बनाता हूँ, तो आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला पट्टी है, इसे उठा कर के आपको देखिए यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पर, देखिए यहाँ पर जो ये दोनों छेद है और यहाँ पर जो ये दोनों छेद है, ऐसे मिला कर के आपको लगाना है, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाना है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ये लगेगा, ठीक है? और ये वाला जो पट्टी है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 2 छेद है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो 2 छेद है, इसे ये दोनों छेद में इस तरह से लगाना है, ठीक है? देखिए मैं आपको सारा मैं पहले एक बार सेट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लगेगा। इस तरह से आपको सारा पट्टी को देखिए, यहाँ पर ये जो लंबा वाला पट्टी है जिसे खड़ा करना है इस तरीके से। ये वाला जो है पट्टी, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाना है और इस पट्टी को इसे मैं इधर कर लेता हूँ। इस पट्टी को यहाँ नीचे की तरफ लगाना है इस तरीके से। इसे थोड़ा-सा और इधर कर लेते हैं और ये जो लंबा वाला पट्टी है इसे आपको इस तरीके से खड़ा करके इधर में लगाना है। तो अब देखिए इस तरीके से आपको रख लेना है। अब देखिए ये वाला जो पट्टी है ये इस तरफ में इस तरीके से लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पर सारा नट बोल्ट लगाना है चारों तरफ। तो यहाँ पर नट बोल्ट लगेगा, 2 नट बोल्ट यहाँ, 2 नट बोल्ट यहाँ लगेगा, 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 2 नट बोल्ट यहाँ लगेगा। तो यानी कि इसमें टोटल 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 नट बोल्ट इसमें लगेगा, ठीक है? आप अपने तरीके से यहाँ पर नट बोल्ट लगा लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से लगाता हूँ इसमें नट बोल्ट, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसे हटा लेता हूँ, इस तरीके से जगह बना लेता हूँ। थोड़ा-सा जगह बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, बड़ा जगह चाहिए, वीडियो बनाना है तो थोड़ा-सा दिक्कत होता ही है। अब मैं यहाँ से कुछ नट बोल्ट ले लेता हूँ, यहाँ से कुछ नट बोल्ट उठा लेता हूँ, तो इसे मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है? देखिए। अब इसे देखिए कहाँ पर लगाना है, मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। मेरा तरीका कोई ज़रूरी नहीं है आपको आज़माना, यहाँ पर नट बोल्ट लगाने के लिए अपना-अपना तरीका होता है। तो आप अपने तरीके से लगा लीजिएगा, मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से जो है कि पट्टी को रख दिया हूँ, ये जो लोहे का पट्टी है इस तरीके से। अब यहाँ पर नट बोल्ट मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर नट बोल्ट को लगाऊँगा। आप जो ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन को किसान इंजीनियरिंग ने पहली बार लॉन्च किया है। बहुत ही बेहतर क्वालिटी का ये मशीन है। अगर आपको ये मशीन परचेज करना होगा, तो मैं यहाँ पर जो फ़ोन नंबर दिया हूँ, इस फ़ोन नंबर पर ही आपको कॉल करके आप अपने लिए इस मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, किसान इंजीनियरिंग जो भी मशीन बनाता है, वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मशीन होता है और उनका जो मशीन होता है वो काफ़ी टिकाऊ भी होता है।
अब मैं इस तरफ में नट बोल्ट को अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चारों नट बोल्ट को लगाने के बाद अच्छी तरह से रेंच से टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, मैंने चारों नट बोल्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ नट बोल्ट और उठा लेता हूँ, तो इसे मैं इधर रखता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर नट बोल्ट रख दिया, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये जो फ्रेम बन रहा है, इसे मैं पलट देता हूँ। इस तरीके से पलट देता हूँ। पलटने के बाद क्या करना है, जो इसी तरह का दूसरा वाला पट्टी है, उस पट्टी को उठा करके देखिए, यहाँ पर इस पट्टी के ठीक इस तरफ में इसे लगा करके यहाँ पर भी नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। आपको रेंच से इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नट बोल्ट लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने इधर में भी चारों नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया हूँ। अब मैं इस फ्रेम को इस तरह से खड़ा कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो ये वाला पट्टी है, इसे देखिए इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है, और इधर वाला जो ये वाला पट्टी है, इसे इस तरफ रख लेना है, और दोनों तरफ 2-2 नट बोल्ट लगा कर के अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो देखिए, इसे अंदर के तरफ से इस तरह से डाल करके नट बोल्ट को लगाना है, ठीक ना? इस तरीके से आपको नट बोल्ट को लगाना है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी लगाना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर नट बोल्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों नट बोल्ट को यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। अब इसी तरीके से आपको इधर में भी नट बोल्ट को लगाना है। तो आपको ख्याल रखना है कि इसे अंदर के तरफ से लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लगाना है। तो मैं यहाँ पर ये नट बोल्ट लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरफ भी मैंने नट बोल्ट को लगा दिए हैं। तो इधर में ये दोनों नट बोल्ट लग चुका है, और इस तरफ में भी दोनों नट बोल्ट लग चुका है। तो इसे अब टाइट करना होगा अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर रेंच की मदद से इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब इस पट्टी में देखिए, यहाँ पर छेद है, तो ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ठीक है? और ये जो दूसरा वाला पट्टी है, इसमें भी देखिए यहाँ पर छेद है, तो ये भी ऊपर के तरफ ही लगेगा। जैसे इस तरीके से आप लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इन दोनों पट्टी को आप इस तरह से लगा दीजिएगा, दोनों छेद ऊपर के तरफ होना चाहिए, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से पट्टी को लगा देता हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों लोहे के पट्टी को अच्छी तरह से लगा करके नट बोल्ट से इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो ये लोहे का प्लेट है ना, इसे यहाँ पर लगाना है। देखिए, आप इस तरीके से इसे यहाँ लगा सकते हैं, या फिर इसे पलट के इस तरीके से पलट करके, या फिर इस तरीके से पलट करके, जैसे मर्जी हो वैसे पलट करके आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 नट बोल्ट और वाशर बच जाता है, तो इसमें से ये वाला जो दोनों बोल्ट है, ये वाला बोल्ट से थोड़ा-सा पतला है, यानी कि पूरे फ्रेम में जो भी बोल्ट लगा है वो मोटा है, और ये दोनों उससे पतला है। तो यही वाला जो बोल्ट है, इसे यहाँ पर अच्छी तरह से लगाना है। तो मैं यहाँ पर ये दोनों नट बोल्ट को अच्छी तरह से लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। अब आपको क्या करना है, ये वाला लगाना है। तो ये कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो है इसे मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, इसके जगह पर आप चाहें तो ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा छोटा वाला है, तो इसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको और लंबा करना है तो इसे लगा सकते हैं। दोनों थोड़ा-सा छोटा-बड़ा है, आपको जैसा साइज़ आपको एडजस्ट करना हो कर सकते हैं, वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल मैं इसे लगाकर दिखाता हूँ। तो इसे खोलना है आपको इस तरीके से घुमा-घुमा कर, तो ये देखिए खुल जाता है, ठीक है? अब क्या करना है, आपको ये वाला यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद इसको जो है कि
ये वाला इसके नीचे में इस तरीके से लगा देना है, यानी कि इसे टाइट कर देना है। इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए ऊपर में जो ये लाल वाला दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये लाल वाला, इसे खोल लेना है। तो इसे आपको देखिए इस तरीके से घुमाकर खोलना है। देखिए इस तरीके से आपको घुमाकर खोल लेना है। इसे पूरी तरह से निकाल देना है, यानी कि इसे यहाँ से हटा ही देना है। तो देखिए मैंने इसे खोल दिया। अब आपको क्या करना है, जो हाइड्रोलिक जैक है, इस हाइड्रोलिक जैक को मैं उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद देखिए इस हाइड्रोलिक जैक में जो ये पाइप लगा हुआ है, इसमें देखिए इसमें भी लाल जैसा यहाँ पर ये प्लास्टिक का बना हुआ है ये वाला। तो इसे ही आपको खोल लेना है। तो इसे पूरी तरह से खोलना है। देखिए मैं जिस तरीके से खोल रहा हूँ इसी तरीके से आपको खोल लेना है। इसे खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके अंदर डालना है और थोड़ा-सा अंदर की तरफ प्रेस करना है, यानी कि अंदर की तरफ इसे धकेलना है। जब इसे अंदर की तरफ धकेलेंगे तो ये यहाँ पर देखिए बैठ जाएगा। इसके बाद आपको ये वाला घुमा-घुमा करके टाइट कर देना है। ये जो है ना इस तरह से घुमाया जाता है, इसे अच्छी तरह से घुमा करके आपको टाइट कर लेना है। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे यहाँ पर अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। देखिए ये यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से टाइट अब हो गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ये हैंडल है ना, इस हैंडल को इस हाइड्रोलिक जैक में यहाँ पर लगाना है। यानी कि ये जो हैंडल है, इसे आपको इस तरह से घुमा-घुमा कर इसमें लगा देना है। तो ये हाइड्रोलिक जैक का हैंडल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर ये इस तरीके से लग गया। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो 2 प्लेट है लोहे का, इसे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 टन का हाइड्रोलिक सॉफ्ट प्रेस मशीन है, इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को काम में ले सकते हैं। तो इसे काम में लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये घुमाने वाला है ना, इसे आपको घुमा करके पहले आपको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, इस तरीके से घुमा करके। जब ये टाइट हो जाएगा तो आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल को आपको दबाना है। जब आप इस हैंडल को दबाएँगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरफ में जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये नीचे की तरफ जाएगा। जब मैं यहाँ पर जो हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को बार-बार नीचे की तरफ प्रेस करूँगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको प्रेस करके भी आपको दिखाता हूँ। इस हैंडल को बार-बार मैं नीचे की तरफ प्रेस करूँगा, तो क्या होगा अब देख लीजिए। देखिए इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये वाला जो है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना? देख लीजिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अब मैं इस हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है ना? तो इसी तरह से ये नीचे की तरफ आएगा। देख लीजिए, इस तरह से ये नीचे की तरफ आएगा। इसी तरह से आपको बार-बार प्रेस करना है, जितना प्रेस करेंगे, ये नीचे की तरफ आता चला जाएगा। अगर आपको इसे थोड़ा-सा लंबा करना है इसे, तो ये वाला निकाल दीजिएगा और यहाँ पर देखिए इससे लंबा ये वाला है, इसे यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो ये इससे लंबा हो गया। और लंबा करना है, तो ये वाला है उससे अधिक लंबा, इसे यहाँ पर लगा दीजिएगा तो और लंबा हो गया। अगर और लंबा करना है तो इन दोनों को एक साथ इस तरह से डाल दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर इसे लगा दीजिएगा, तो ये पूरा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से जितना लंबा आपको लेना हो आप ले सकते हैं। अभी मैं इसे यहीं पर लगा देता हूँ और इस हैंडल को प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये यहीं पर रुक चुका है, देख लीजिए। अब इसे निकाल कर के इसे लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? अब अगर जो ये वाला बाहर की तरफ आया है, इसे फिर से जो है कि
अंदर की तरफ करना है यानी कि ऊपर की तरफ करना है तो यहाँ पर जो ये वाला है इसे घुमा करके इसे ढीला कर लेना है। इस तरीके से घुमाइए, देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया ना, देखिए ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से ही ये मशीन काम करता है। दोस्तों, किसान इंजीनियरिंग ने इस साल बिल्कुल नया लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हाइड्रोलिक सोप प्रेस मशीन, जिसमें से ये 4 टन का हाइड्रोलिक सोप प्रेस मशीन है। इसी तरह का आपको 10 टन में भी मिल जाएगा, 12 टन में भी मिल जाएगा, 20 टन में भी मिल जाएगा। यानी कि इनके पास सभी तरह का हाइड्रोलिक सोप प्रेस मशीन अवेलेबल है। अगर आपको हाइड्रोलिक सोप प्रेस मशीन खरीदना है तो मैं यहाँ पर जो ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए हाइड्रोलिक सोप प्रेस मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इस मशीन का काम क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार का पंखा है, कूलर है, मोटर है या फिर मिक्सर ग्राइंडर है, उसका जो शाफ्ट होता है, बुश होता है, बेरिंग होता है, उसे निकालने और लगाने का काम ये आसानी से कर देगा। इस मशीन का सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी बेरिंग, कोई भी शाफ्ट, कोई भी बुश कितना भी मजबूती से फंसा हुआ रहे, उसे ये आसानी से निकाल देगा और शाफ्ट बुश बेरिंग को आसानी से लगा भी देगा।